हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके वीकली होरोस्कोप के बारे में। 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल सेजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीक आपको अपने आप से लड़ने पर मजबूर कर देगा, अपने दिल की करने में मजबूर कर देगा। आपको अपने घर वालों से लड़ना, अपने मेंटल हेल्थ से लड़ना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक की जाएंगी। आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कहते हैं ना वो रील चल रही है, झुंझलाहट, सुरसुराहट, फ्रस्ट्रेशन, बड़बड़ाहट, अपने आप से बड़बड़ाओगे, घर वालों से लड़ोगे, थोड़ा झगड़ालू बन जाओगे। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। होम एनवायरनमेंट में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था। और आपके इसका रीजन क्या है? देखिए, आपका जो मन का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, आपके रिलैक्सेशन का, कंफर्ट जोन का, होम एनवायरनमेंट का, मदर लाइक फिगर, मदर, इनके घर में 4th हाउस में 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, और अब चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो किसी तरह का आप ओवरबोर्ड भी होने की कोशिश करोगे। चंद्रमा अपने घर में चले जाएंगे 4th हाउस घर वाइज। और राशि किसकी पड़ती है? मीन राशि, जो गुरुदेव बृहस्पति की है। और वहां पर चंद्रमा अच्छा फील करेंगे, लेकिन आप ओवरबोर्ड भी हो सकते हैं। यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप क्या प्लान कर रहे हैं इस वीकेंड में आने वाले, यानी कि 25, 26, 27 तारीख को, जब न्यू मून भी पड़ेगा भरणी नक्षत्र में, आपके शुक्र के नक्षत्र में, जो आपके डिजायर का है। तो अपनी डिजायर पूरी करने के चक्कर में आप कितना ओवरबोर्ड हो रहे हो, ठीक है? आप अपने बारे में कितना सोच रहे हो, आपके लिए क्या हेल्दी है, आप कितना बारे में सोच रहे हो, इस रिगार्डिंग कहीं ना कोई इवेंट होने वाला है। प्लस 6th हाउस का मालिक भी 4th हाउस में बैठा है। तो अपने मेंटल हेल्थ को लेकर आपको खूब लड़ाई करनी पड़ सकती है अपने आप से। खूब लड़ाई का मतलब अपने आप से द्वंद होगा, अपने अंदर बेचैनी होगी, परेशानी होगी, लेकिन आप वाई का आंसर ढूंढ लोगे। इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का बहुत अच्छा समय, अगर मैं बोलूं सेजिटेरियस लगन और राशि वालों के लिए, कि ये भी कैसा जाने वाला है, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छा जाने वाला है, किसी चीज के रियलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। टॉक्सिक ट्रेट को खत्म करना, टॉक्सिसिटी को खत्म करना, अपने अंदर के द्वंद्व को खत्म करना, कुछ पीस लेके आना, मेंटल हेल्थ को लेके आना, अपने आपके जो पूर्व पुण्य है वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि भाग्य का स्थान भी, भाग्य का मालिक, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, और उच्च राशि का होकर बैठा है नवम भाव का मालिक। यानी कि दिस इज अ मोमेंट जब आप अपने भाग्य को राइज भी करोगे, अपने भाग्य की में ब्लेसिंग्स भी लेके आ पाओगे। यानी कि जैसा आपने पूर्व पुण्य, जो पूर्व कर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस समय रिजल्ट मिलेगा। ये ढैया लग रही है अगर आपकी चंद्र राशि है, तो ढैया के समय में आपको पूर्व पुण्य, पूर्व फाउंडेशन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है? और इस समय काल को भी, अगर आपने से कोई पुरानी गलती हो गई, कुछ ऐसी चीजें इफ एंड बट हो गया है जिसका आपको रियलाइजेशन है, लेकिन आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है, तो हो सकता है इस वीक में आप उस चीज को शेयर भी करने वाले हो। किसी से कभी कभी बात करना, किसी के साथ इमोशन शेयर करना, कभी कभी रो लेना इंसान के लिए अच्छा होता है, बेटर होता है, हेल्दी होता है। और ये मोमेंट आपके लिए देखने को मिल रहा है। आप किसी के साथ अपनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन शेयर करोगे, जिससे कि आप ईज अप करोगे। कोई टर्मोइल, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस को शेयर करोगे, जिससे कि आप इजी कर पाओ। कभी रो भी सकते हो, कभी मुस्कुरा भी सकते हो, कभी आप अपने आप को एहसास भी करा सकते हो कि क्या थी मैं और क्या हो गया हूं मैं। फीमेल मेल जिस भी आप जेंडर के हैं, तो आप अपने साथ अलाइन कर लीजिएगा मेरे शब्दों को। प्लस आप अगर जॉब, प्रोफेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं ट्रबल में है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो चीजें ईज अप होने वाली हैं। गुरुदेव बृहस्पति लगन के स्वामी आपके 7th हाउस में आने वाले हैं। लेकिन 7th हाउस में आते आते जेमिनी साइन में आपको पीपल प्लीजर बना सकता है। तो आपको देखना है, लोगों को बहुत ज्यादा प्लीज करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल स्ट्रेंथ को अपने लेवल पे बढ़ाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए पूर्ण हूं, और जो पूर्ण है वो संपूर्ण है, और जो संपूर्ण है वो अपने आप में कुछ भी कर सकता है। और वो सेजिटेरियस लगन और धनु राशि वालों, आपके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा है। क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन, फिलॉसफी, भाग्य का होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। नवम भाव ब्लेसिंग्स का होता है, कृपा का होता है, और ये कृपा आपके ऊपर खूब है। तो डरिएगा मत, कोई ना कोई है जो आपको बचा रहा है, कोई ना कोई है ऑलमाइटी, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो आपके जीवन को भी चलाएगा और चलाता आ रहा है। तो डरने का नहीं है, अपनी महाभारत को लड़ना है अपने राइट के लिए। अपनी जो आपके दिल को सही लग रहा है वो करना है, जो गलत लग रहा है वो उसको आपने लड़ना, उससे नहीं लड़ना, उसको लिए रोकना है। समय लो अपने आप को, जब चीजें समझना है तो या तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आओ, जब आप एंगर में हो तो उस सिचुएशन से बाहर निकल आओ, तो आप ट्रबल नहीं होता उतना ज्यादा। और अपने अंदर एक ठहराव लेके आओ, जब समझना है तो अपने आप को समय देने की कोशिश करो पूर्ण रूप से। चलिए,
इस वीक की बात करते हैं, भरणी नक्षत्र में लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके साथ देखने को मिलेगी। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो आपके फर्स्ट हाउस से निकल के, यानी कि संडे वाले दिन एंड डिग्री पे रहेगा जिस दिन आप वीडियो देखोगे इसको, ठीक है। फिर आप मंडे को चले जाएंगे, वो आपके मकर राशि में सेकंड हाउस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में वो लगाएंगे अमावस्या। ये अमावस्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मंत्र चैंटिंग का होता है पंचम हाउस, हमारे पुण्य का होता है, तो डोनेशन करना, किसी को फीड करना, ठीक है, आपके भाग्य को उन्नति देगा। आप डोनेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, माला हाथ में पकड़िए, थोड़ी देर चाहे 5 मिनट ही सही ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप इवॉल्व कर पाओगे, हर सिचुएशन को छोटा कर पाओगे, अपने आप को बड़ा कर पाओगे, अपने करेज को बढ़ा पाओगे, उसके लिए बहुत सुंदर समय है ये। बात करते हैं चलिए लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपके? लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, 9th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस का मालिक चला गया है आपके 8th हाउस में। लव रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, ऑल्दो 8th हाउस मंगल का होता है। मंगल फ्रोशियस है, मंगल फायर राशि का भी मालिक है और वो जल तत्व राशि का मालिक है, यानी कि फर्स्ट हाउस जिसमें मेष राशि पड़ती है, 8th हाउस यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन जल तत्व राशि पड़ती है। दोनों में मंगल अपने आप को स्टेबल कर लेता है, लेकिन कर्क राशि ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग है। तो यहाँ पर ओवर केयर करना, अपनों के बारे में सोचना, मैंने कहा ना पीपल प्लीजर बन रहे हो आप और बहुत जल्दी बनने वाले और भी ज्यादा, तो यही आपके लिए ट्रबल करनी बनेगी। तो ओवर केयरिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी ये देखो कि गिव एंड टेक, लव रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है, वन साइडेड नहीं होता। अगर वन साइड है तो यहाँ पर ट्रबल देखने को मिल रहा है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, आपके अपने लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई ट्रबल देखने को मिल रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई ना कुछ ट्रिगर करेगा। और शुक्र की पोजीशन भी कहीं ना कहीं मंगल के साथ बन रही है, शायद शुक्र यहाँ पे बैठे हैं आपके, शुक्र शायद आपके 4th हाउस में बैठे हैं, शुक्र आपके शायद आपके 11th हाउस में बैठे हैं नेटल चार्ट में। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं, आप कुछ ओवर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पड़ गए हैं, शायद 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, आपका वो पुल, वो फोर्स किसी और की तरफ भी जा रहा है। रिलेशनशिप में आपके ट्रबल देखने को मिल रहा है, आप अपने अंदर सुकून ढूंढने के लिए किसी और का हाथ भी पकड़ के चल रहे हैं, फ्रेंडशिप के नाम पर आप कुछ चीजें ट्रिगर कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। और अगर बाय गॉड ग्रेस, अगर आपकी कुंडली दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आप अपने लेवल पे अपनी लड़ाई जीत रहे हैं ना, या लड़ रहे हैं, और आप अपने अंदर कंफर्टेबल हैं, अपने आप में संपूर्ण है, आपको किसी की याद परेशान कर रही है, लेकिन आप अपने लेवल पर चीजों को झेल रहे हैं या कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यही वक्त होगा जब आप अपने लेवल पे करते 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 एंड मोमेंट, वीकेंड आते आते आप रियलाइज करोगे कि आप कर चुके हो, आप पुरानी यादों से, पुरानी बातों से, वो चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट से बाहर निकल आए हो। अब आप अपने आप में संपूर्ण हो गए हो, मतलब आप अपने आप में कंप्लीट हो गए हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ऑल्दो लव में जरूरत पड़ती है, हमें लाइफ को जीने के लिए दूसरा का साथ चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम। अभी आपको रुकना चाहिए, कालसर्प योग के समय में बिल्कुल बचना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हम अपने आप पे, अपने मेंटल हेल्थ पर खुद काम करेंगे। अगर सपोर्ट लेना है ना, तो मीन राशि किसके, मीन राशि में पढ़ रहे हैं, मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की है, आपकी लगन का स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लें। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस 4th हाउस के मालिक हैं, और वो कहां चले गए, 6th हाउस में। लड़ना पड़ रहा है मेंटल हेल्थ में, इसमें कोई दुराई नहीं है। कंफर्ट जोन, रिलैक्सेशन हट गया है, जीवन में भाग दौड़ चल रही है, कभी लव इसको लेके बात, कभी उससे डिस्प्यूट, कभी ये कभी वो, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं मल्टीपल टाइम्स, बट लड़ना तो पड़ेगा। और मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया हूं, मैं बोल रहा था कि आपके लगन का स्वामी भी बनता है गुरुदेव बृहस्पति, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात कर रहा था मैं। देखिए आप अपने आप में डॉक्टर हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति है, जो विजडम नॉलेज रखता है, कुछ ना कुछ हायर एजुकेशन रखता है, वो दुनिया से ज्यादा जानता है, ठीक है। बट कभी कभी डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, वही समय काल आपका चल रहा है। 2 मैलेफिक आपके 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस में मैलेफिक का कोई काम नहीं है, ऑल्दो चंद्रमा आएंगे वहां पर, लेकिन फिर भी ट्रबल देके जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके लिए बहुत अल्टीमेट होने वाला है, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। शायद पेन देगा, आपको रुलाएगा भी, लेकिन आपको एहसास करा जाएगा कि आप क्या चीज हैं। और जब ये एहसास हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा क्लैरिटी आती है, सनराइज हो जाता है। ये सनराइज आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, आपके बुध बनते हैं 3rd 7th हाउस के मालिक, और बुध देव कहां चले गए हैं, आपके 10th हाउस और अथॉरिटी के मालिक, 7th हाउस मालिक आपके चले गए हैं नीच राशि में 4th हाउस में। देखिए मरकरी आपके 4th हाउस में बैठे हैं,
अब वो कहां जा रहे हैं, सूर्य की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी 7 मई को निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होता हुआ नजर आ रहा है आपको मैरिड लाइफ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना पहले था उतना अब नहीं है, पहले से बेहतर होता चला जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 4 जनवरी से ट्रबल आ रहा था, अब वो धीरे 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 जब से ये रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुए हैं और अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। शनि राहु की डिग्री वाइज बहुत दूर हो चुके हैं, ऑल्दो भी नीच राशि में है, लेकिन शुक्र का डायरेक्ट हो जाना, आपके 11th हाउस का डायरेक्ट हो जाना, ये नीच भंग कर रखा है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो यहाँ पर इमोशनल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को, होम एनवायरनमेंट को पीसफुली बना रहा है मरकरी, यहाँ पर चीजों को बैलेंस कर रहा है, पहले से बेहतर होती जा रही हैं चीजें। इसमें एक अच्छी गुड न्यूज है, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हो। अब पहले एक बंदा था, अब दोनों हो रहे हो कि बच्चों के लिए सोचना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट अच्छी नहीं है, ये लड़ाई करना अच्छी नहीं है, डिस्प्यूट अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप फोकस हो पा रहे हो, अपने अपने फेथ की तरफ बढ़ रहे हो, अपने भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, और बड़ों की तरफ कोई किसी तरह की सेवा के लिए आप जा पा रहे हो। ये वीक बहुत अच्छा होगा। अगर आप पूरी फैमिली किसी तरह के डोनेशन के लिए जाते हैं, सर्विंग के लिए जाते हैं, किसी को फीड करते हैं, नीडी लोगों को फीड करते हैं, आपको आध्यात्मिक लेवल पे भी सपोर्ट मिलेगा, आपको इंटरनल लेवल पे पीस मिलेगा। किसी को वीट का डोनेशन करना है, किसी को राइस का डोनेशन करना, शुगर, या फिर किसी को खाना बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर कुछ नहीं कर सकते, कोई नीडी नहीं मिल पा रहा है, ट्रबल है, गाय को रोटी खिलाए अपने हाथ से बनाकर। बनाते होंगे आप, डेली चलता है, तो हमारे धर्म में अगर आप हिंदू हैं, हम डेली बेसिस पे करते हैं, अपने हाथों से खुद जाकर आप खिला के आए। अगर आप धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और वीकेंड पे यानी कि इस अमावस्या पे कोई ना कोई डोनेशन आपको डेफिनेटली करना है, चाहे वो बच्चों को करना है, चाहे ओल्ड एज होम में करना है, किसी तरह की किसी एनजीओ में करना है, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप किसी तरह के, देखिए राहु 12th हाउस में बैठे हैं, पाइसेस साइन में, जल तत्व राशि में शनि बैठे हैं, अगर आप गंगा क्लीनिंग, ओशन क्लीनिंग के लिए भी कोई वॉलंटियर करते हैं, या फिर आप उनके लिए कोई सेवा करते हैं, क्लीनिंग के लिए कोई ना कोई डोनेशन करते हैं, गंगा क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और डोनेशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट घर का पानी जरूर बचाएं, घर में पानी ना करें। जितना आप पानी सेव करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं। शुक्र कहां बैठे हैं, आपके उच्च राशि में बैठे हैं। देखिए 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया है, तो ट्रबल है, मेंटल प्रेशर फील कर रहे हो, ठीक है। आपका प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही है, ड्रीमिंग कर रहे हो, भगवान के ऊपर आस्था ज्यादा हो गई है, ठीक है। दिमाग किसी और चीजों में लग रहा है, मतलब आप उतना प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं पा रहे हो व्हेन इट कम्स टू द जॉब, ठीक है। प्लस घर से काम करने का मन कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट कर रही है, ठीक है। आप माने जाते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, शायद फिजिकल लेवल पे लो फील कर रहे हो, शायद कोई काम बनते बनते रुक रहा है, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज जो आपको आती थी यार आप भूल रहे हो, ऐसी कोई कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर हुआ करता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है आपको, ठीक है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये रिसेंटली कोई ट्रबल हुआ है आपका अथॉरिटीज के साथ, जब सूर्य यहाँ पर बैठे थे, यानी कि फरवरी मार्च में कोई ट्रबल हुआ है आपके साथ, अथॉरिटी के बीच में कोई क्लैशेस हुए हैं, तो उसकी अब आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, ठीक है। तो ये बहुत ट्रबल मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको अंदर ही अंदर थोड़ी सी रिग्रेशन, थोड़ा सा झुंझलाहट मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज अच्छा कर सकते हो कि आप डेली डिसिप्लिन बना के काम करते रहिए, अपने वर्क पे अपनी प्रोफाइल जो भी आपको असाइनमेंट मिले हैं आप उस पर वर्कआउट करते रहिए। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढते रहिए, वेरी सून, विद इन 45 डेज आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनु लगन धनु राशि वालों, अगर आपका कर्मा अलाइंड है, अगर आपका ट्रांजिट के साथ आपका नेटल चार्ट अलाइंड है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पर्टिकुलर आप एमएनसी से रिगार्डिंग, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं, नो डाउट। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है। 10th हाउस का मालिक 4th में बैठ गया है, और राहु, शनि, मरकरी और शुक्रदेव साथ में बैठे हैं। अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग कोई काम है तो बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में प्रोडक्टिविटी निकलती रहेगी, क्रिएटिव काम, और मतलब
मतलब ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आएगी, आपको लगेगा यार ये मैंने बनाया है, ये मैंने करा है। ठीक है, आप अगर अपने बिजनेस में कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, स्पॉन्जी स्कीम, अपना काम किसी और से कराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं लगा रहे हैं, लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन आपने अपने ऊपर भर भर के रख लिया है, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, तो उसके आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके हिस्से में आएंगे। आपको लगेगा यार मैं इससे ज्यादा कर सकता था, ये नहीं कर पा रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। घर में कोई प्रॉब्लम, ट्रबल आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इस वीक में आते आते आपको एहसास हो जाएगा कि यार मुझे घर पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिजनेस और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। जितना आप अलग रखेंगे, जितना आप एक लाइन क्रॉस बना के रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बच्चों के रिगार्डिंग या क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग बच्चों के रिगार्डिंग कोई ना कोई डिस्प्यूट मुझे कहीं ना कहीं आपके घर में दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप अथॉरिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, इन लोगों के साथ कोई कनेक्टिविटी बना के काम करते हैं, कोई इनके अंडर में कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई ना कोई सैलरी मिलती है या आपको कोई पैसा आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपका 4th हाउस या 4th लॉर्ड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन बैठा है, तो दिस इज द मोमेंट जब आप लग्जरी कार का सेल परचेज, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, कोई घर बना के बेचना, ठीक है, अपनी कोई इस तरह का कोई काम आप करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी, मशीनरी से रिगार्डिंग, तो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस इस टाइम ट्रिगर करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है। 6th हाउस बहुत एक्टिव है और 6th हाउस का मालिक 4th में है। हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी रिलेटेड इश्यूज ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई मेजर चीजें डायग्नोस हुई तो आपको बहुत क्रिटिकल होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए। प्लस आपके लोअर एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। लोअर एब्डोमेन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मेक श्योर आपकी ये चीजें बेटर रहें, आप इस पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हैं आप इस समय अगर लेना चाहते हैं तो। मंगल आपके 8th हाउस बैठे हैं, तो आप इस समय, और ट्राइन बैठे हैं राहु शनि के, तो इस समय आप पैदल चलिए, आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आपको बॉडी अलाउ करती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप यंग हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार कोई जंक फूड खा रहा हूं मैं, क्योंकि फायरी फूड, सूर्य बैठा 5th हाउस में, फायरी फूड खा के आपको लग रहा है मिर्ची की वजह से, मिर्ची वाली चीजें खा ली हैं, जंक फूड खा लिया है, ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा है पेट खराब हो रखा है, तो ये ट्रबल करेगा, इम्यूनिटी एकदम ब्रेक कर देगा आपको। और आपको लग रहा है बहुत दिनों से कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है पैरों की दर्द होने की वजह से आपके ब्लड प्लेट्स कम हो सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। होता है ना, मच्छर काटने से क्या हो जाता है, मॉस्किटो काट लेता है तो कुछ होता है, उसको डिजीज का क्या नाम लेता है मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो ब्लड प्लेट्स आपकी कम हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपने ब्लड को मेंटेन रखना है। कीवी खाइए, कीवी खाने से आपको अच्छा मिलेगा अगर आपको लग रहा है कि पैरों में काफी टाइम से दर्द हो रहा है। और अपने ब्लड रिपोर्ट भी कराइएगा प्लीज। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 5th हाउस में 9th हाउस का मालिक बैठा है और 5th हाउस का जो मालिक बनते हैं वो आपके 8th हाउस में बैठा है। अगर आप रिसर्च में हैं, ठीक है, आप घर बैठ के कोई डेटा एनालिस्ट करते हैं, रिसर्च में है, आप कोई सर्विलेंस से रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप किसी तरह के इन चीजों में आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे। आप किसी तरह के क्रिएटिव काम में काम करते हैं, कोई आप स्विमिंग करते हैं, क्योंकि मंगल कहाँ बैठे हैं अभी 5th हाउस में, स्विमिंग करते हैं, वाटर रिलेटेड कोई चीज इवेंट कर रहे हैं आप, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके साथ साथ 5th हाउस का मालिक मंगल बैठे हैं 8th हाउस में। देखिए आप कोई एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, आप किसी तरह की इस तरह की चीजें, सब्जेक्ट, डीप हिडन सीक्रेट्स, आप एनर्जीज के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टिसिज्म के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज या ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई के अलावा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किसी तरह के पॉर्न की तरफ, आप किसी तरह के सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है और आपके भाग्य को क्षति पहुंचाएगा फिर वो, क्योंकि भाग्य का मालिक बैठ गया है 9th हाउस में। अगर आप फीमेल और अपने से बड़े से कोई कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने वहां पर कोई चीजें इलीगल हो गई हैं, लेकिन आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर चीजें जो डेस्टिनी आपको देगी तो उस पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने डिग्निटी, नेम, फेम, ऑरे को बचा के रखें, अपने प्रेस्टीज को बचा के रखें, ज्यादा इन चीजों में नहीं पड़े। दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम। ठीक है, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता
कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अभी मत करें, अभी कंट्रोल करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। अभी थोड़ा अपने ऊपर वर्कआउट करें। कंपटीशन जीतने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कंपटीशन पे वर्कआउट करते हैं, अपने ये एनर्जीज को शिफ्ट कर देते हैं कंपटीशन जीतने के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए। लड़ाई मतलब अपने अंदर के भीतर के डर से लड़ाई करते हुए आप कंपटीशन के लिए डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। कंपटीशन में किसी आप कंपटीशन के लिए, किसी तरह के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपनी एनर्जी को आप कैसे अलाइन कर रहे हैं, आपका नेटल चार्ट दशा महादशा क्या कह रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करेगा। इस समय आपको सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए रेमेडी के बारे में बात ही कर लेते हैं। इस समय आप सूर्य को अर्घ देंगे तो हायर एजुकेशन, फिलोसफिकल चीजें, ठीक है, कुछ कंपटीशन जीतने के लिए तैयारी करेंगे आप, सूर्य आपको ओज देगा, स्टेटस देगा, नेम देगा, फेम देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा। आपको डर नहीं लगेगा कि यार मैं पेपर देने जा रहा हूं, होगा नहीं होगा, आपको लगेगा यार मैं फाड़ के आऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज है। स्पिरिचुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ आप इस वीक में वीट का डोनेशन करें, किसी को खाना खिलाएं, भूखे को खाना खिलाना, गाय को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इमोशनल लेवल पे आप वीक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय, इस वीक में आपको रोना धोना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो रोते हुए आपको वीक नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ को याद करना है कि हु यू आर। इससे भी बहुत मेजर चीजें आपकी लाइफ में हुई है, आप उससे बाहर निकल आए, तो ये छोटी मोटी चीजें क्या ही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें और माता पार्वती को प्रे करें, ठीक है। दुर्गा जी के 100 नाम, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम को पाठ करें आप, आपके लिए बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आप देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई डर, फियर, फोबिया लग रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है या कोई डर आपको बुरी नजर लगा रहा है आपके ऊपर, या आपकी किसी भी चीज के ऊपर आपकी कोई एविल आई दिख रही है आपको, श्री नरसिंह भगवान का पाठ करें। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी, मंगलकारी अमंगलहारी। तो अमंगल हार देंगे, वो हरा देंगे अमंगल को, और मंगलकारी है। आपके जीवन में खूब मंगल होगा, खूब आनंद होगा, और आप बहुत अच्छे से इस वीक को, क्या आने वाले समय को निकाल पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।